तो आज 16.1 क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 11 इसमें इसने कहा कि 5 मीटर 30 मीटर एंड 3 मीटर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए वॉल गिवन है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 20 10 7.5 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल। एक दीवार आपको बनानी है और इसकी दीवार की जो है डायमेंशन दे रखी है और एक ब्रिक्स का डायमेंशन दिया हुआ है, यानी कि डायमेंशन ऑफ वॉल आपको गिवन है 5 मीटर 30 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर, यानी ये एल है, ये बी है और ये इसका एच गिवन है। दूसरा इसमें डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स, यानी कि इसकी लेंथ विथ हाइट देखिए 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। तो इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है। ये तो गिवन है टू फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो वॉल का जो फिगर होता है वो क्यूबोर्ड जैसा ही होता है आपका, यानी कि जब भी नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है, यानी ईंटें आपको जब भी फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला लगाइए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ब्रिक्स। अभी नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स का क्या कर देंगे इसमें डिवाइड। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो ये एल भी आपको दे रखी है, अब सारी सेंटीमीटर में करो क्योंकि डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स सेंटीमीटर में दे रखे हैं आपको। तो ये 5 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दियो। वैसे वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स तो वो भी कीबोर्ड ही होता है, उसमें L1 कह दियो, B1 कह दियो और H1 कह दियो। अब वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉल 5 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, 5 इंटू 100 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर में गिवन है और 3 मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। और जो डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स है एल बी एच, L1 B1 H1, ये सारी सेंटीमीटर में है। तो 20 10 और 7.5, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे ये पॉइंट आओगे तो अपॉन में आ जाएगा आपका 10, 2 से 30 कैंसिल कर दियो 15 आ जाएगा, और 15 से ये 75 5 बार कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से ये 100 कैंसिल कर दियो यानी कि 20। तो क्या रह गया ऊपर, एक तो 5 और एक 3 रह गया, एक 20 और एक 10 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 3000 आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ये तो है इसका 11। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 16.1 में, यानी कि द रेशियो ऑफ लेंथ। लास्ट क्वेश्चन है, आपको गिवन है लेंथ ब्रीथ और हाइट का रेशियो दे रखा है कीबोर्ड में, और इसका टीएस से दे रखा है, इसकी एज फाइंड आउट करनी है, मतलब कि एल बी एच इनका रेशियो दिया हुआ है 5 3 और 2।
दूसरा इनका टी एस से गिवन है, टी एस ऑफ क्यूबॉइड गिवन है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें टू फाइंड आपको करना है इनकी एज, यानी कि एल बी एच ही फाइंड आउट करना है, यानी कि एल बी एंड एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट करनी है। तो जब भी लेंथ ब्रेथ और हाइट रेशियो में दिया है इनके एक्स लगा दो कि लेट एच हो जाएगा 5x, बी हो जाएगा 3x और हाइट हो जाएगा 2x। अब टी एस सी ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, तो टी एस सी ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, तो इसको जैसे फर्स्ट कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट टी एस सी ऑफ क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला पुट कर दो इसमें कि 2 मल्टीप्लाई एल बी बी एच और एच एफ और इक्वल दे रखा आपको 558। तो 2 मल्टीप्लाई एल बी, एल की वैल्यू आपके पास 5x है, बी की 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x और 558। 2 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, एक्स को एक्स से करो एक्स स्क्वेयर, ये 6x स्क्वेयर और ये 10x स्क्वेयर 558। अंदर वाले ऐड कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 15 21 31x स्क्वेयर आ गया और इक्वल टू 558। तो ये हो गया आपका 62x स्क्वेयर 558। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 558 में 62 का डिवाइड कर दो, 9 बढ़ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो एक्स की वैल्यू आ गया आपके पास 3। अभी एक्स की वैल्यू 3 है, इसमें पुट कर दो एक्स की जगह। सो एल इक्वल टू 5 इंटू 3, बी इक्वल टू 3 इंटू 3, एच इक्वल टू 2 इंटू 3। तो ये आ गया 15, बी आ गया 9 सेंटीमीटर और एच आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये तो इसका 16, जो 16.2 है तो पूरी सिलेंडर पे है। तो देखो उसके थोड़ा सा पहले फॉर्मूले, यानी कि 16.2 ये पूरी आपकी सिलेंडर पे, ठीक है। अब सिलेंडर बनता कैसे देखो, जैसे एक रेक्टेंगल है, तो यदि अपन रेक्टेंगल को रोटेट कर दें ऐसे अपने पास, जैसे बुक है तो इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो अपने पास एक फिगर बन जाएगा, और जो फिगर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सिलेंडर। यानी इसको रोटेट करेंगे आप उसमें तो कुछ इस प्रकार की फिगर मिल जाएगी आपके पास, यानी कि ये अब जो फिगर हमें मिली है वो क्या आपकी सिलेंडर। तो इसमें का 2 तो सर्कल आए और ये सर्कल या तो सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी ये वाली, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। अब यदि आपको इसका सी एस सी ऑफ सिलेंडर निकालना है, सी एस सी ऑफ सिलेंडर, तो देखो जो इसका लेंथ था है ना, वो तो बन गया इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस, और जो इसकी ब्रेथ थी वो क्या बन गया, इसका हाइट के बराबर बन गया। यानी सी एस सी ऑफ सिलेंडर इसके मतलब क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसी के बराबर आएगा क्योंकि रेक्टेंगल से बना आपका। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, ये तो एल इंटू बी हो गया। अब इसका जो लेंथ था वो इसमें क्या बन गया, इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यानी कि इधर आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल, और जो इसका ब्रेथ था वो इसकी बन गई हाइट यानी h। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r इंटू एच,
तो CSC का फॉर्मूला बन गया आपके पास 2πr h। ये तो हो गया सिलेंडर का CSC। अब इसका यदि आपको TSC निकालना है तो TSC ऑफ सिलेंडर तो वो कैसे निकालेंगे देखो। अब सिलेंडर के मतलब TSC का मतलब पूरा एरिया अंदर वाला टोटल सरफेस एरिया, तो ये भी आएगा और दोनों सर्कल आएंगे। तो एक तो दो तो इसमें क्या है सर्कल और एक इसका बीच वाला CSC, यानी कि CSC ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो कितने सर्कल हैं? 2। तो CSC ऑफ सिलेंडर होता है 2πr(h) प्लस 2 एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। अब इसमें 2πr कॉमन आ रहा है तो अंदर रह गया h प्लस r। तो TSC ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये बन जाएगा। एक इसका होता है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो जैसे इसके अंदर अपन वाटर डाल रहे हैं तो जो भी वाटर डालेंगे तो पूरा फैलेगा, कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल के और ऊपर तक बढ़ता जाएगा वो। इसका मतलब एक तो आएगा इसमें एरिया ऑफ सर्कल और दूसरा क्या आएगा? हाइट। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr² इंटू h। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा आपका। अब एक दो क्वेश्चन इस पे देखो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, फाइंड TSC एंड इट्स वॉल्यूम। यानी कि एक आपको सिलेंडर गिवन है, तो एक तो इसका डायमीटर दे रखा है ये और एक इसकी हाइट दे रखी है। यानी गिवन आपको डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी हाफ कर दो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, और हाइट आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना TSC। तो TSC ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला पुट करो 2πr h प्लस r। तो 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 7, हाइट है 15, रेडियस 7 से 7 कैंसिल कर दो, ये 2 × 22 और ये भी 22 मल्टीप्लाई कर दो। तो 22 को 2 से करेंगे 44 × 22 7048 शायद इसका आ जाए, मल्टीप्लाई करके देख लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 हो गया और 44 को आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 768 आएगा, यानी कि 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ जाएगा इसका TSC। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम फॉर्मूला रख दो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई 22/7, रेडियस इसका 7 का स्क्वायर यानी 2 बार लिखना है, हाइट इसकी 15, 1 7 7 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 या 22 × 7 × 15, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो 2310 इसका
वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड है, तो अब इसमें भी आपको टीएस से निकालना वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। इसका एक तो दे रखा है रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखी है, यानी कि सिलेंडर का रेडियस तो दे रखा है 3 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो CS से ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला 2πRH, तो 222/7 R3 है और हाइट कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये होगा 222 इंटू 3 यानी 132 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा CS से। TS से तो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का 2πRH प्लस R, वैल्यू पुट करो 222/7 और रेडियस इसका 3 है और H प्लस R यानी कि 3, तो ये हो गया 2 × 22/7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 10, तो यानी 22 को 2 से 44 यानी 1320 ऊपर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब 7 का डिवाइड कर दो, यानी कि 1320 में 7 का डिवाइड करो तो 1 बार गया 6, यानी कि 8 बार 6 रह गया, फिर 8 बार 4 यानी 188.5 समथिंग इसका देख लेना, मल्टीप्लाई करती हूँ लगभग ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम निकालना आपको, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देते हैं πr²h, तो π22/7 R3 दिया हुआ है 3 इंटू 3 H हो गया 7 कैंसिल, तो यहाँ गया 22 इंटू 9 9 2 जा 18 और 98 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है।